केस थींदा मज़लूमनि ते थींदा जेके पंहिंजा हक़ घुरंदा उन्हनि ते ATC जूं FIR थींदियूं। अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद सिंध, जहाँ पर गुज़िश्ता 13 सालों से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम है, जिसे आजकल मैं फ़िरौनियत की कायम हुकूमत समझता हूँ। कराची से कश्मीर तक सिंध भर में बहुत बड़े दास्तान हैं, लेकिन यके बाद दीगर जो दास्तान है वो हिला देता है। मेरा आज इत्तेफाक से आना हुआ MA जर्नलिज्म फाइनल का वाइवास था मेरा। वैसे भी सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ये खबरें आँखों और कानों से गुजरी हैं कि खैरपुर यूनिवर्सिटी, जहाँ पर खैरपुर इंतज़ामिया नहीं बदमस्त महाकरप्ट फ़िरौनियत की रूप धारी हुई सिंध हुकूमत के कारिंदों ने यहाँ के तलबा के ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किए हैं, बल्कि मासूम और नहते तलबा के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी की एक्ट के तहत सिर्फ एक नहीं, यके बाद दीगर कई मुकदमा दर्ज किए हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि वो तालिब इल्म जो खैरपुर यूनिवर्सिटी में यानी कि फ़िरौनियत की कायम सिंध सरकार की ज़ेर निगरानी ज़ेर इंतज़ाम कायम शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में जो पढ़ने वाले तलबा हैं, जो इल्म हासिल करने के लिए आए थे, जो मुस्तकबिल के मेमार हैं हमारे, वो 7 से ज़्यादा साल पहले गुज़िश्ता 5 महीनों से जेल की काल कोठरी में हैं। सिर्फ जेल की काल कोठरी में नहीं, पर उनकी अजियत, उन पर जो तशद्दुद किया जा रहा है, इंसानियत सो तशद्दुद खैरपुर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं उनके तलबा को साथी। आइए उन नौजवानों से, उन तालिब इल्म से बात करते हैं कि फ़िरौनियत के नाम पर कायम सिंध सरकार शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में क्या कर रही है। मेरा नाम इमरान फुलपोटो और मैं खैरपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इस वक्त हम शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। क्या पढ़ते हैं आप? मैं टीचर एजुकेशन में पढ़ता हूँ और हम यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, मगर यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बार बार स्टूडेंट को जो है ना बहुत उनको तशद्दुद करती है, उनको ठेठ करती है। तो तकरीबन गुज़िश्ता 5 माह से हमारे जो शागिर्द हैं वो जेल में हैं, तो उन पर बहुत तशद्दुद कर दिया। उनका गुनाह ये था कि उनने अपने हक़ के लिए बात की और हमने स्ट्राइक की कि हमें अपने हक़ दिए जाएं। पॉइंट्स के कुछ इशू थे, इसलिए हमने स्ट्राइक किए और जो फ़ीस थी वो इसने डबल कर दी थी, इसलिए हमने स्ट्राइक की। तो हमने जब स्ट्राइक की तो यहाँ पर हम जब पहुँचे तो यहाँ की इंतज़ामिया ने जो शागिर्द पहले हमसे पहुंच चुके थे उनको गिरफ़्तार कर दिया और उनको जो है ना उन पर झूठे 3 केसेस ATC के लगा दिए। उसके बाद जो है ना उन पर बहुत बड़ा तशद्दुद किया और उनको तशद्दुद करके और कराची और हैदराबाद सेंट्रल जेल जो है ना भेज दिया गया। अब वो शागिर्द जो हैं उनकी 2 केसेस में ज़मानत हो चुकी है। अभी जो एक झूठा केस है शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के थ्रू जो पुलिस ने लगवाया है कि इन्हें जेल तोड़ने की कोशिश की है। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये शागिर्द हैं, अगर जो 10-10 से खून करके जेल में हैं तो वो जेल नहीं तोड़ते, तो ये शागिर्द जिसके हाथों में जो है ना कलम होता है वो कैसे जेल तोड़ेंगे। तो इनने ये कहा कि ये जेल तोड़ रहे थे और उन पर ATC का एक और जो है ना केस लगा दिया गया। अभी वो शागिर्द जो हैं आज भी उनकी हाज़िरी थी, लेकिन बार बार जो है ना कोर्ट से भी उनके जो है ज़मानत नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो एक पावरफुल है और वो सब इनका साथ दे रहे हैं, इसलिए उनकी ज़मानत नहीं हो रही है। और हम भी यहाँ अभी यूनिवर्सिटी में आते हैं, अगर कोई भी हम अपने हक़ के लिए स्ट्राइक करते हैं तो हमें तशद्दुद किया जाता है, हमें परेशान किया जाता है कि आप ऐसा ना करें, नहीं तो आप पर भी ऐसे झूठे केस लगाए जाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम शागिर्द कभी झुकने वाले नहीं हैं, हम अपने हक़ जो है ना लेके रहेंगे। हम कभी ना झुके हैं ना झुकेंगे। हम अपने हक़ों के लिए, अपने शागिर्दों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए जो आवाज़ बुलंद करेंगे। अगर इंतज़ाम ये समझती है कि हम कमज़ोर हो गए हैं
सिकंदर खान पठान, मैं इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जो हमारे कुछ शागिर्द तलबा दोस्त हमारे जो अंदर हैं, और उनमें से पहला नाम फ़कीर इकबाल हसबानी, मेराज शबानी, खालिक मुनारी, मेहदी रज़ा सहतो, मोहम्मद हनीफ मेतलो, कमीसो शर और हसन नागोर राजपुर। तकरीबन 4 से 5 माह पहले हमें ये समझ नहीं आ रही है कि हम शागिर्द हैं या हम दहशतगर्द हैं। कुछ माह से ये हमारे ऊपर शागिर्दों पर जुल्म कर रहे हैं। ये इंतज़ामिया पर हमें कुछ खबर नहीं है हमारा कसूर क्या है। हमें बताएं हमारा कसूर क्या है। हमारा कसूर ये है कि हम हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारा ये कसूर है। हम ज़्यादा फीसों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हमारा ये कसूर है। हम मीठे पानी के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारा ये कसूर है। हम बिजली के लिए आवाज़ उठाते हैं, हमारा ये कसूर है। बताएं हमारा कसूर है क्या? हम शागिर्द हैं या दहशतगर्द हैं? मेरा नाम फैज़ पोट्रो है। मैं अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के फाइनल ईयर में पढ़ रहा हूँ। मैं मीडिया की डिग्री कर रहा हूँ उधर। ये जो हमारी यूनिवर्सिटी में एक बड़ा मसला हुआ है 4 से 5 माह पहले, हमारे स्टूडेंट दोस्त पर जो ये केसेस किए गए हैं, उनमें का कसूर सिर्फ यही था कि उन्होंने एक तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो पॉइंट्स की कमी है उसके लिए आवाज़ बुलंद की। दूसरा ये कि जो स्कॉलरशिप आती हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, उसको हमारी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने ज़ब्त कर लिया। किसी शागिर्द को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी। और हमारे हॉस्टल्स जो हैं आप देखेंगे उसकी इतनी हालत बुरी हो चुकी है, कोई नहीं समझेगा कि ये यूनिवर्सिटी की हॉस्टल है या ढेर का कचरा है। हम जब भी आवाज़ उठाते हैं तो लतीफ़ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया हमें दबा कर हमें कहती है कि आप अगर आवाज़ उठाओगे, आप शागिर्दों का आवाज़ उठाएंगे तो आपके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। हमने उन्हें खुली चैलेंज दी कि आप एक नहीं 10-10 हम पर मुकदमे दर्ज करें। हम कोई डरने वाले नहीं, हम शागिर्द के लिए आवाज़ उठाएंगे और अपने हुकूक के लिए हमारा आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगा। हमारे जो दोस्त थे उस दिन हमने 4 माह या पहले 5 माह पहले हमने जो स्ट्राइक रखी थी इन अपने हुकूक के लिए, हमारे जो दोस्त इधर आए यूनिवर्सिटी में, उनको गेट के अंदर आने नहीं दिया गया। उन्हें गेट के बाहर ही पुलिस से गिरफ़्तार करवाया और उन पर 3 केसेस डाले गए। 3 केसेस ATC के। क्या ये दहशतगर्द हैं? कोई इन पर साबित नहीं हुआ, एक भी केस साबित नहीं हुआ। उसके बाद जब वो उस केस से बरी होने वाले थे, उनके साथ बुरा रवैया हुआ जेल में। जेल इंतज़ामिया खैरपुर, उन्होंने शागिर्दों पर इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया, जो शागिर्द हमारे बेहोश हो गए। उन्हें जेल बदर करके किसी को कराची रखा, किसी को हैदराबाद रखा। अब वो जेल इंतज़ामिया भी ये कह रही थी कि ये शागिर्द नहीं थे, ये दहशतगर्द थे, ये जेल तोड़ रहे थे। क्या ये शागिर्द भी कभी जेल तोड़ता है? अगर हम शागिर्द हैं, हम पर कोई जेल का केस है, कोई यूनिवर्सिटी में भत्ते का केस है, कोई भी अगर आप साबित करते हैं तो हम ये यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए हम वाइस ऑफ चांसलर शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी उसको कह रहे हैं कि आप अपना रवैया ठीक करें। दूसरी सूरत में हम शागिर्द अपने आवाज़, अपने जो एहतजाज हैं वो इस्लामाबाद तक लेकर जाएंगे। कराची में भी हम इजलास रखेंगे, उधर भी हम एहतजाज करेंगे, इस्लामाबाद में भी हम एहतजाज करेंगे। अपने आवाज़ कभी नीचे नहीं करेंगे। आपने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर के तलबा की गुफ्तगू सुनी। ये तो गुफ्तगू कुछ नहीं, सच है कि वो हक़ाइक़ बयान नहीं कर सकते, उनके पास अल्फाज नहीं है। जिस तरह से इन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। मैंने बात की फ़िरौनियत के नाम पर कायम हुकूमत, जिसको जमहूरियत के नाम पर कायम किया गया था। जो कायम किया गया था हुकूमत शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर। लेकिन वो हुकूमत अब दहशतगर्दों का रूप धार चुकी है, फ़िरौनियत का रूप धार चुकी है। सिंध हुकूमत एक माफिया की हुकूमत है। यूनिवर्सिटीज़ हों, मुख्तलिफ अदारे हों या जेल हों, तमाम अदारे उनके मातहत लौंडी का किरदार अदा करी हैं। जिस तरह से लतीफ़ यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया ने तलबा के खिलाफ दहशतगर्दी के एक्ट के तहत मुकदमा बनाए, यह भी तालिब इल्म जेल गए, फिर जेल के अंदर उन पर तशद्दुद करवाया गया। वो तशद्दुद जिसको हम बयान नहीं कर सकते, जो कोई इंसान सुन नहीं सकता, वो मज़ालिम ढाए गए। उसके बाद बजाय इनके साथ कोई उनके साथ इंसाफ करे, हुआ इस तरह की सिंध हुकूमत की मातहत लौंडी तरस की
जेल इंतजामिया ने भी इन तलबा के खिलाफ, मासूम तलबा के खिलाफ, नहते तलबा के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत जेल तोड़ने के इल्ज़ाम लगाकर उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये सूरत हाल है, नई सूरत हाल नहीं, ये सिर्फ अक्स है सिंध की बदतरीन और फिरौनत की नायब कायम पर फिरौनत की तरह की हुकूमत के एक झलक अगर हम इनके ये काले जो करतूत हैं वो बयान करेंगे, शायद हम बयान करते करते थक जाएंगे। इनके काले करतूत काम होने वाले नहीं है। तो बहरहाल आज की ये खबर, ये हकीकत जो खैरपुर यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट मुकदमा बनाए गए, वो आपके सामने रखी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कराची से कश्मीर तक जमहूरियत के नाम पर जो हुकूमत कायम हुई है की हुई है 13 सालों से शायद कैसा गुजर चुका है, उनकी क्या पोजीशन है। मैं समझता हूँ अगर फिरौन जिंदा होता तो वो भी इनके काले करतूतों, मजालिम और करप्शन के सामने शायद फिरौन भी शर्मा जाता। लेकिन मैं जरदारी मास्टर को कहना चाहता हूँ कि आपके मजालिम बहुत हो चुके हैं, आपका सूरज जो है वो डूबने वाला है। अब आपका इक़्तिदार आखिरी मरहले में, जब कोई भी फिरौन आखिरी मरहले में होता है इस किस्म की हरकत करता है, जिस तरह से आप कभी मासूम और जो मजलूम नहते तलबा के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा बनाते हैं, कभी सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा बनाते हैं, कभी सच बोलने वाले किसी समाजी वर्ग के खिलाफ मुकदमा बनाते हैं। आप किस के खिलाफ मुकदमा बनाएंगे? दहशतगर्दी एक्ट का मुकदमा, दहशतगर्दी एक्ट समझते हो? दहशतगर्दों, मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ये मुकदमा बनने चाहिए। लेकिन वो आपके यार हैं, धाड़ेल आपके यार हैं, कातिल आपके यार हैं, चोर आपके यार हैं, क्योंकि आप खुद धाड़े रहे, रज़न हैं, कातिल हैं, चोर हैं, इसलिए आप उनको पालते हैं और इस एक्ट का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आप नहते मजलूम, कभी तलबा, कभी सहाफ़ी, कभी समाजी वर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। ज़ालिमों कुछ होश करो और ऐसे ना हो कि आपका घेराव ऐसा हो, कौम जब बगावत में उतरी तो शायद आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। माजी के फिरौनों की तारीख को सामने रखो। एक बार फिर मैं हर वीडियो में बात करता हूँ कि फिरौनों की, जालिमों की, यजीदों की तारीख को पढ़ो बार बार। जालिमों, उनका अंजाम क्या हुआ है, आपका अंजाम इतना ही बुरा होगा कि होश करो, होश के नाखून लो और खुदा से खौफ से डरो और कौम की बगावत से डरो। सच की बयानी के साथ साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर ज़रूर हाजिर होंगे और खैरपुर यूनिवर्सिटी के इस इशू को मैं फॉलो करता रहूँगा। मेरी कोशिश होगी कि उन नहते मजलूम तलबा के साथ में मुलाकात हो जो गुज़िश्ता 5 महीनों से जेल के काले कोठरी में जिन पे मजालिम ढाए जा रहे हैं। उस वक्त तक अपने मेज़बान सुल्तान को दीजिए इजाज़त। आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए। सच का ये सफ़र जारी रहेगा। साथ सलामत, सिंध सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। सभई के दुखाना असां लाए आहिनि, गिचियलो हगाना असां लाए आहिनि, गिचियलो हगाना असां लाए आहिनि।